हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और देखिए, सुबह का वक्त है, यानी 11 बज चुका है और हम बन रहा है हमारा लंच। तो लंच में बना रहे हैं आज अंडा आलू का सालन। और सब्ज़ी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो सोचा आज चले ग्रेवी वाला खाने का मन कर रहा था, तो सोचा कि चले आज ये बनाते हैं। तो बस बन रहा है और इसमें प्याज और टमाटर का मसाला है। और उसमें फिर अदरक लहसुन डाला और फिर हल्दी मिर्ची धनिया नमक सारी चीज़ डाल के काफ़ी अच्छी तरह से भूनेंगे। तो बस हमारा लंच तैयार हो रहा है। भाई के आने के पहले बना लिया जाता है लंच, क्योंकि होता ये है कि जो भी चीज़ें होती हैं जैसे दाल सब्ज़ी, तो ये सब दाल का कुकर निकल आता है और जो सब्ज़ी बनाते हैं वो भी निकल जाता है। तो बस इस तरह से हम खाली करके उसको बर्तन धोने दे देते, क्योंकि वो सिर्फ एक बार आती है, यानी एक टाइम आती है, सुबह का टाइम, शाम में नहीं आती। तो जितना भी बर्तन होता है उसको पूरा सुबह के टाइम ही दे देते हैं। और वैसे भी वो देर से आती है, तो ये भी अच्छा होता है कि सारा बर्तन निकल जाता है। तो बस रह जाते हैं बर्तन खाने के, यानी जैसे प्लेट वगैरह, तो बस वो चलता है, फिर दूसरे दिन धोती है आके। और ये देखिए, ये ज़ूबी है हमारी, और ये जो एक्वेरियम है उसमें जो फ़िश है उसको बहुत गौर से देख रही है। उसको आज कुर्सी में बैठने मिल गया तो उसको अच्छा लग रहा है। और ये देखिए अयाज़ है, इसकी इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और फ़ीवर आ गया था काफ़ी। तो सो रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। हमने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो कहने लगा कि मम्मी मन नहीं है, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, तो आज नहीं जाता, कल देखते हैं। लेकिन हुआ ये कि नहीं जाने से कि वो रात भर बहुत परेशान रहे। उनके पैर हाथों में बहुत तकलीफ़ थी कि हम दोनों ही रात में नहीं सोया, याज और हम दोनों। और उनके पापा नहीं है तो उस वजह से और ज़्यादा फ़िक्र हो गई थी कि कैसा होगा, ये बस रात कट जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही थी। लेकिन जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके रात बीती। और सुबह का टाइम फिर हम तो वैसे जैसी फ़ीवर आ रहा था वैसे ही इनको कैल्पोल एंटीबायोटिक जो होती है तो वो दे रहे थे, तो उससे फ़ीवर फिर थोड़ा ज़्यादा चढ़ नहीं पाया। लेकिन हुआ ये कि जो दर्द था बेहद बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दर्द था, क्योंकि जो नागपुर में है तो यहाँ पर चिकनगुनिया और डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो बस वही बहुत ज़्यादा फ़िक्र लगी हुई थी कि अल्लाह कैसा होगा। बस फिर दूसरे दिन दिन भर थोड़ा सा ठीक लगा, उनको दवाएं देते रहे हम। फिर शाम में डॉक्टर के पास गए, जब जाके दिखाया, जब जाके अच्छा लगा, फिर डॉक्टर ने दवाएं तो यही चलने दी, बस एक हाथ पैर दर्द की जो दवाएं थी वो दिया। लेकिन हुआ ये कि उस दिन तो रात में ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन फिर एलर्जी जैसे हो गई। और पैर हाथों में बहुत ज़्यादा एलर्जी थी कि वो उस दिन फिर दूसरे दिन फिर नहीं सो पाए। वो एक दिन भर सोया, वो जिस दिन रात में डॉक्टर के पास से आया, दूसरे दिन फिर वो उनको रात भर फिर एलर्जी के उससे नहीं सो पाए, क्योंकि उनको जो टैबलेट दी गई थी उससे उनको इन्फेक्शन जैसे हो गया था, तो इस वजह से फिर वो टैबलेट हमने बंद कर दिया कि फिर नहीं दिया। और फिर बस इसी तरह से अल्लाह का शुक्र है अभी वो आराम है, उनको फ़ीवर भी नहीं है, और शुक्र है अल्लाह का कि अच्छे हैं। वो डॉक्टर के यहाँ भी जब गए थे तो इस कदर भीड़ थी कि पूरा हमको 2 घंटा वहाँ पर लग गया, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और डॉक्टर भी टाइम बाय टाइम बैठ रहे हैं, क्योंकि उनको रात के 11 बजे तक बैठ के रहना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे मरीज़ आ रहे हैं। और ये देखिए अयास को दवा दे रहे थे हम, तो बस ये डब्बा देख के और ये देख के आगे होती है। और ये देखिए फिर हमने हुआ ये कि दूसरे दिन का था, तो ये सिंक था, तो बेसिन को हमने कहा चले गंदा हो गया था, साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। बाथरूम तो पूरा साफ़ नहीं किया था, लेकिन ये जो बेसिन था इसको साफ़ किया, क्योंकि मुंह हाथ धो तो फिर सब साफ़ रहता है तो अच्छा लगता है, वरना नहीं तो मन नहीं करता। तो ये रोज़ मुंह हाथ धोने से ऐसा होता है कि गंदगी हो जाती है। तो बस इस वजह से थोड़ा सा हमने कहा चले सफाई कर लेते हैं। तो बस इसको साफ़ कर लिया, और फिर अच्छा भी लग रहा था साफ़ हो जाने से, कि फिर 2 दिन नहीं भी देखो तो चलेगा। और फिर अयाज़ को भी देखना हो रहा था, क्योंकि उनके भी फ़ीवर की वजह से उनको भी हाथ पैर में तेल वगैरह मलना, ये करना, देखना, दवाएं देना, ये सब चीज़ें हो रही थी, तो इंसान हो जाता है। पापा बाहर गए इनके, तो आने में टाइम था।
और फिर देखिए फिर अयाज़ की वजह से हमको ही जाना पड़ रहा था मार्केट, क्योंकि फल इनके लिए, अयाज़ के लिए बहुत ज़रूरी था कि दवाओं के साथ इनको दूध, फल, अंडा ये सब चीज़ें देना था। तो हमने कहा कि चले हम जाके लेके आते हैं। और सब्ज़ी वगैरह भी जो चीज़ें नहीं हैं तो वो भी ले लेंगे साथ ही साथ। तो फिर हम चले गए थे मार्केट। और ठीक है, अभी तो वैसे अयाज़, लेकिन ये है कि थोड़ा वीकनेस है। अब वो धीरे धीरे, ये वायरल जो होता है इसमें वीकनेस ज़्यादा हो जाती है। तो बस हमने जो सब्जियां लाए थे तो हमने सोचा कि चले अब इसको फ्रिज वगैरह में रख देते हैं, नहीं तो ये बाहर ही रखे रखे सूख जाएगी। तो बस इसको अलग करके सब एक साथ ही दे दिया था, भटा, आलू, प्याज वगैरह तो सब इसको अलग करके रखेंगे। और सुबह जो कपड़ा धुला था तो वही शाम का टाइम हो गया था, तो हमने कहा चले अब इसको भी रख देते हैं। जब टाइम मिल रहा है, जो टाइम मिल रहा है वो टाइम का यूज़ कर लेते हैं। और कपड़े धुले थे तो सूख भी गए थे। थोड़ा गर्म मौसम भी हो रहा है, थोड़ा बारिश नहीं हो रही है अभी, तो सोचा कि कपड़ा धो लेते हैं। और ये 2 3 3 दिन 4 दिन का कपड़ा था, क्योंकि धुले नहीं थे, बारिश भी हो रही थी इस वजह से। तो बारिश की वजह से जब कपड़ा नहीं धुलता तो फिर इकट्ठा हो जाता कपड़ा। वैसे भी ज़्यादा कपड़ा तो हमारा ही था, क्योंकि अयाज तो फीवर में थे, पड़े थे बिस्तर पे, तो उनका कपड़ा उतना निकला नहीं था। तो बस कपड़ा वगैरह तहा के रख देते हैं और फिर दूसरे काम करने होते हैं, जिस तरह से फिर किचन में जाके बर्तन वगैरह जमाना, रखना, फिर शाम के लिए से क्या देखना है, करना है। अयाज तो वैसे होता है कुछ खाने में मन नहीं कर रहा था उनका, तो उनका जो मन कर रहा था फिर वही दे रहे थे। तो हमने कहा कि ठीक है, जो बोलेंगे वो बना देंगे। तो हमने कहा जब तक के आया सो रहे थे तो हमने कहा चले इसको कपड़े को रख देते हैं। और यहाँ ज़ुबी है जो वो बस कपड़ा या चादर ऐसी चीज़ें देख के वो फिर बहुत कूदती है, एकदम से परेशान करती है, तहाने नहीं देती है। तो बस ये कपड़े तहा दिए थे हमने। और ये देखिए दूसरे दिन का है। सुबह हमारा नाश्ता, हमने अपने लिए नाश्ता बनाया था, ये मटर और गोभी की सब्ज़ी थी, आलू और एग, अंडा बना लिया था और पराठा साथ में। तो बस हम अपना नाश्ता करेंगे अब। और फिर ये देखिए अयाज़ उठे तो उसके बाद अयाज़ का नाश्ता बनाया। अयाज़ ने नाश्ते में अंडा बॉईल कर दिया था उनके लिए, और दूध। तो अंडा बॉईल, हाफ़ बॉईल होता है जो, वो अंडा बनाया था। अंडा भी वैसा होता है, ये बचपन में ये बच्चे दोनों हमारे इसी तरह का अंडा खाते थे। स्कूल जाने के टाइम में सुबह इनको अंडा और दूध ही देते थे। और फिर ये इसको चम्मच से खिलाना पड़ता है। ये है कि खुद खिलाओ वाला काम होता है इसमें, क्योंकि बच्चे अपने हाथ से नहीं खा पाते इसको। और तो बस अभी अयाज तो वैसे ही यही वाला अंडा खा रहे हैं। तो बस उनके लिए बस बॉईल, एक बॉईल आता है और उसको फिर गैस को बंद कर देना होता है। और 1 2 मिनट रहने के बाद में उसको फिर खिला दो। तो बस हाँ, एग हो गया था। और हमने उसको फिर छील के, और ये देखिए जब दूध है तो ये बॉर्नविटा के बिना दूध नहीं पीते दोनों बच्चे। तो दूध चाहिए, दूध में ही बॉर्नविटा डाला हुआ पियेंगे, वरना नहीं पियेंगे। और ये देखिए दूध निकालते वक्त दूध थोड़ा सा गिर भी गया था, क्योंकि मोबाइल कैमरे के उससे समझ में नहीं आया, इस वजह से। तो अब बस इसको पोंछ देंगे। और ये देखिए इसके ऊपर ऐसा, क्योंकि नीचे भी गंदा हो जाता तो फिर कहीं रखेंगे तो गंदा लगेगा, तो इससे अच्छा कि इसमें सोख लिया। और अब इसको भी पोंछ के और रख देंगे। तो बस फिर अंडा भी हो गया। अब इसको छील लिया हमने अंडे को, और ये देखिए इस तरह से ये अंडा हो जाता है। बाहर से तो लग रहा है कि कड़ा है अंडा, लेकिन ये अंदर से नरम है। तो बस इसको धीरे से चम्मच के उससे खिला देंगे। तो वे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।